मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो आखिरकार नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ही ली। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है। संभावना यह भी व्यक्त किया जा रहा है कि अभी और भी बहुत कुछ उथल-पुथल हो सकते हैं। राजद और महागठबंधन के सर्वोच्च नेता की बयानबाजी भी कुछ इसी तरह जारी है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह के बाद दरभंगा के राजनीतिक गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी, वह भी अजब और गजब प्रतिक्रियाएं। स्वाभाविक है कि राजनीति में कोई भी किसी का अस्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। जो कभी जदयू का दोस्त हुआ करता था, आज उनके लिए वो दुश्मन है, और जो कभी दुश्मन हुआ करता था, आज वो उनके लिए दोस्त है। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के दरभंगा जिला में आज जगह जगह अलग अलग तरह की राजनीतिक दलों के द्वारा बयानबाजी आती रही। तो चलिए एक एक करके उन तमाम राजनीतिक गलियारों से जो प्रतिक्रिया आई हैं वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुख्यमंत्री का पद बहुत छोटा पद है, बहुत बड़ा पद नहीं है। पद तो आता है जाता है, आना जाना लगा रहता है। जब तक डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तब तक ये जाता रहेगा। नीतीश कुमार ने जो सामाजिक न्याय का जो शुरुआत हो चुका था, चल रही थी जो धारा, उसको इन्होंने कुंद करने का काम किया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण काम किया। समाज के आज जो समाज का निचला तबका था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की एक बड़ी उम्मीद जग रही थी कि हम कैसे जो अभी जो अंधभक्तों का जो चला आ रहा है दबाव, उसको रोकें। उस दबाव को, उस रोक को, उस लड़ाई को इन्होंने रोकने का काम किया है। उस युद्ध को, उस धार को कुंद करने का काम किया है। ये बड़ा ही निंदनीय है और इतिहास इसको माफ़ नहीं करने वाला है। सर, दो सवाल है कि जनता ये जानना चाहती है कि आखिर राजद से मुख्यमंत्री को तकलीफ क्या हुई, चूँकि ये अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कोई तो कारण होगा राजद को छोड़कर के भाजपा के साथ जाने का। सही बात आपको ये बतावे, हम लोग भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। किसी तरह से कहीं से भी आरजेडी का कोई दबाव नहीं था। घटना तो बार बार करते ही रहते हैं, इस पर क्या कहें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सोशलिस्ट जो समाजवादियों का जो नीति और सिद्धांत है, इस देश के गरीब उपेक्षित लोगों के प्रति जब जब समाजवादियों का सरकार हुआ इस देश में, गरीब उपेक्षित शोषित अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने हृदय से ईमानदारी से काम किया। आज जो हालात है देश का, सारे लोग जानते हैं। आज जो नीतीश कुमार जी आज जो पलटे हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। देखिए, मौजूदा हालात तो आप लोग देख चुके थे। कम से कम लमसम 1 साल से हमारे मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। एक ऐसे वाहिद चेहरा थे जो उन्होंने भाजपा को टक्कर देते हुए गठबंधन को एकजुट किया। आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो है ना, चाणक्य की धरती है और देश के चाणक्य आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। ये बात सभी को मानना होगा, क्योंकि उन्होंने बीजेपी जैसे पार्टी को आंख दिखाकर अब पूरे गठबंधन को एकजुट करने का काम किया। और ये गठबंधन वाले लोगों ने हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ छल किया। जब संयोजक बनने का हमारे मुख्यमंत्री जी का बारी आया तो कोई दायां बायां करने लगे। हम पूछना चाहते हैं महागठबंधन वाले से कि आज आपको आपकी औकात हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बता दिया, और वो सर्वोसर्वा है। बिहार के राजनीति के गुरु है नीतीश कुमार जी। वो बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए समय समय पर अपनी फैसला
लेते रहते हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। ये जनता के हित का फैसला है और ये फैसले का हम सम्मान करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को पहले भी हम लोगों ने कहा है कि मौकापरस्त नेता हैं वो, और मौकापरस्ती के लिए वो जाने जाते हैं। जहाँ भी उनको फ़ायदा मिलता है उस जगह वो जाते हैं। उनको बिहार की जनता आने वाले समय में सही जवाब देगी। लेकिन जिस तरह की का घटनाक्रम हुआ, कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अनदेखी किया, उनको कन्वीनर नहीं बना करके। क्या कहना आपका? कांग्रेस ने अनदेखी कहीं नहीं किया है, उन्होंने ही इंडिया गठबंधन को बनाने का काम किया था, और संयोजक नहीं बनाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने उनको पहचान लिया कि वो कभी भी पलट सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इस वजह से उनको नहीं बनाया गया। अपना परिचय। मैं सरफराज अनवर, जिला महासचिव, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो नवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे आज शपथ लिए हैं। और क्या, और उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री लगातार 2005 से जिस तरह से बिहार के जनता के लिए काम कर रही है वो वाकई काबिल तारीफ़ रहा है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है सो इनके कार्यकाल में किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, न दिक्कत हुआ है कभी, न दिक्कत रहेगा। जिस तरीके से इनका पाला हमेशा बदलता रहता है, जनता में एक संदेश जा रहा है कि राजनीतिक पतन हो रहा है नैतिकता का, आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिकता का पतन क्या हो रहा है, ये बार बार जो कोई भी आदमी हो अगर इस बात पे बार बार माननीय मुख्यमंत्री पे जो उंगली उठाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो है कभी जदयू के साथ, कभी बीजेपी के साथ है, कभी आरजेडी के साथ है, ये आरजेडी वाले और बीजेपी वाले के लोगों से भी ये बात पूछना चाहिए, क्या आप आए नीतीश कुमार के पास तभी तुम नीतीश कुमार आए ना। 2000 से लेके 2015 तक आपके बीजेपी के साथ रहे, 15 में आए, फिर 17 में बीजेपी के साथ रहे, आरजेडी के साथ रहे। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे मुख्यमंत्री का साफ तौर पे स्पष्ट कहना है कि हम उसी व्यक्ति, उसी लोगों के साथ हम रहेंगे जो बिहार के जनता के हित के लिए बात करें, जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बात करें, जो बिहार के फ्यूचर बनाने में जिसका योगदान रहे, हम वैसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे। हम वैसे व्यक्ति के साथ कतई नहीं रहना चाहेंगे जो वो अपने घर को भरे, वो अपने परिवार को भरे, वैसे व्यक्ति के साथ हम कतई रहना नहीं चाहते। माननीय मुख्यमंत्री का शुरू से रहा है छवि समाजवाद के, एक समाजवाद के प्रति है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पे चले हैं। जो कर्पूरी ठाकुर का जो सपना है, उन्होंने उस सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं। उन सपनों करने के लिए उनको चाहे जो कदम उठाना पड़े वो उठाएंगे। उसके कदम के साथ जदयू का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हैं। मेरा नाम मोहम्मद शमीम, युवा जदयू प्रवक्ता, दरभंगा। इसी गठबंधन की सरकार में तेजस्वी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के युवाओं को इतनी भारी संख्या में शिक्षक की बहाली हो, स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की बहाली हो, बिहार पुलिस में दरोगा की बहाली हो, बिहार पुलिस की बहाली, बहुत अच्छे ढंग से लोगों में, युवाओं में खास करके एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया था। बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज गया था। उसका मैसेज था, सबसे बड़ा मैसेज था कि आपको जो शिक्षक की बहालियाँ एक साथ 1,23,000 पे किया गया, और एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया कि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जिन्होंने दूसरे प्रदेश को भी 10% आरक्षण देने का काम किया नौकरियों में, शिक्षक बहाली में। और इससे बहुत बड़ा एक लगता था कि बिहार एक अपने ऊंचाई पर जा रहा है, सारे प्रदेश इससे सीखने का मैसेज ले रहे हैं। लेकिन न जाने ये कार्य जो है, लगा कि नीतीश जी मेरा मैसेज, मेरे कार्यकाल में मेरा नाम नहीं हो करके तेजस्वी का नाम हो रहा है। जगह जगह युवाओं में ये मैसेज था कि तेजस्वी जी ने जो समाज में, हर समाज के, हर तबके के समाज में एक मैसेज जा रहा था कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया है इस गठबंधन सरकार में पूरा करने का काम कर, और 2.5 लाख नौकरी इन्होंने 1.5 साल में देने का काम किया इस गठबंधन सरकार में। ये लगा कि इनके अगल बगल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, और इनको जो जाति गणना हुआ इस गठबंधन सरकार में, इससे पहले भी इसकी बात चली थी, लेकिन बीजेपी इसको नहीं कराना चाह रही थी। वहाँ के सवर्ण के लोग बहुजन समाज के हित की बात कभी नहीं सोचा। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कभी नहीं सोचा और न कभी सोचेगा। इसलिए यह जो 65% आरक्षण
अति पिछड़ों को दिया गया और दलितों को 65 मतलब टोटल मिला के 75% आरक्षण का जो घोषणा किया 2 अक्टूबर को 2023 में नीतीश जी के नेतृत्व में और ये तेजस्वी जी के नेतृत्व में, ये लगा सवर्ण को कि अब हमारे पेट में जो उनके जो चूहा कूद रहा था अब फट रहा पेट। यही कारण है जो आज नीतीश जी ने इस सरकार को अलविदा करके और एनडीए के साथ इन्होंने कहा था कि मैं अब जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं जिंदगी में नहीं जाऊंगा भाजपा के साथ, लेकिन इनकी कोई अब गारंटी नहीं है। ये महात्मा कांक्षी है और एक बात बता रहा हूँ, ये समाज देश के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, राज्य के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, ये अपने लिए सोचते हैं कि हमेशा हमको कुर्सी कैसे मिलता रहे और इसी कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया है। महागठबंधन में तेजस्वी जी थे डिप्टी सीएम, लेकिन एक भी बिहार के किसी भी जिला में डीएम एसपी का पदस्थापना नहीं कर पा सकते थे क्योंकि उनको वहाँ नहीं चलता था। फिर भी वो अपना कहते कि चलो गठबंधन है, माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो हमको उनको लेके चलना है। लेकिन इस तरह की घटनाएं और ये कह रहे हैं कि उठा पटक हो रहा था, कुछ नहीं था। और खास करके जो सवर्ण लोग, इनके 3-4 आदमी जो बैठते हैं नीतीश जी के आगे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट इनको दे रहा था, ये जो आपका जो नौकरी पेशा जा रहा है वो तेजस्वी जी के नाम पे जा रहा है। और ये बीजेपी वालों के मन में यही हो रहा था, ये लास्ट जून से हो रहा था। और नीतीश कुमार को मिट्टी पलीत करने के लिए कोई नाम लेने वाला नहीं होगा नीतीश कुमार को अभी बिहार पूरे भारतवर्ष में। तो हम अपने बहुजन समाज के नेताओं से भी, बिहार के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि वो महागठबंधन के साथ आए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और श्री तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करके एनडीए के मुंह पर तमाचा मारे। यही मेरा मांग भी करते हैं जो हमारे बिहार में बहुजन समाज के लीडर रामविलास जी के बेटा जो है सुपुत्र, अपने आप को हनुमान कहलाते हैं, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी बहुत वो बच्चे हैं। जिस तरह से उनके पिताजी को डेरा खाली कराने का साजिश चला था, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने राज्यसभा का एमपी बना करके उस 12 जनपद को कायम रखा गया। और जब उनके मरने के बाद उनको डेरा खाली करा दिया गया 12 जनपद के, जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगा हुआ था। सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही ऊंची राजनीति करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसलिए अंतर है कि हमेशा बोला करते थे आम जनता के बीच में, मीडिया के बीच में भी, कि हम जब तक नीतीश कुमार नहीं हटेगा मुख्यमंत्री के पद से तब तक हम अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन इनकी कथनी करनी इतनी ख़त्म है, ये बीजेपी के लोग को कल क्या करेगा और आज क्या बोलेगा और फिर कल क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनको तो थोड़ा सा भी नैतिकता होगा तो अपनी पगड़ी को खोल करके फेंक देना चाहिए। इनको थोड़ा सा भी नैतिकता होगा। ये आमिल पिए हुए थे कि नीतीश कुमार जब तक तो नहीं हटाएंगे मुख्यमंत्री के पद से तब तक मैं अपनी पगड़ी नहीं खोलूंगा, लेकिन तो पगड़ी बांधे ही रह गए। सरकार बनाने का फैसला शीर्ष नेतृत्व ने लिया है, तो शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ को तो बेहतर समझ सकती है कि कहाँ सरकार बनाना, किन के साथ सरकार बनाना उनके लिए अच्छा होगा। हम लोग तो हर हाल में एक कार्यकर्ता होने के नाते मुख्यमंत्री जी के हर चीज़ में, हर फैसले में उनके साथ हैं। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से वर्तमान राजनीति परिदृश्य सामने में आया है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस कदम से नैतिकता का पतन माना जा रहा है राजनीति में। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सर, आपने बोला राजनीति की नैतिकता का पतन, तो हम आप ही से सवाल पूछ लेंगे या जो लोग कह रहे हैं उनसे एक सवाल है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र को इसमें समझने की ज़रूरत है। लोकतंत्र ने ये अधिकार दिया है, उस अधिकार को समझने की ज़रूरत है। नैतिकता का पतन गाली गलौज तो नहीं हुआ है, मारपीट तो नहीं हुआ है, ये एक प्रक्रिया है और ये चुनाव प्रक्रिया या जो सरकार बनाने की प्रक्रिया के अधीन होता है। सारा चीज़ संवैधानिक है। हाँ बोलिए, आप कहिए कि गैर संवैधानिक है तो इस पर बात की जाए, फिर चर्चा की जाए। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।